और आज सुबह की एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। किताब के पब्लिशर ने बयान जारी करके कहा है कि जनरल नरवणे की किताब ना तो छापी गई है और ना ही इसका कोई डिजिटल प्रिंट जारी हुआ है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अप्रकाशित और बिना मंजूरी वाली किताब की सामग्री कैसे सार्वजनिक हुई है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। नरवणे जी का मेमोयर है। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये प्रश्नकाल है तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो किताब छपी नहीं वो राहुल को कैसे मिली? पब्लिशर का दावा, किताब न छपी न डिजिटल प्रिंट। जिस किताब को लेकर राहुल गांधी सनसनीखेज खुलासे का दावा कर रहे हैं, उस किताब को लेकर ही सवाल खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी के हाथ में असली किताब है या नकली। क्योंकि जिस कंपनी पेंगुइन इंडिया के पास जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की इस किताब के प्रकाशन का अधिकार है, उसने साफ साफ कह दिया है कि ये किताब ना तो छपी है, ना ही इसका डिजिटल फॉर्मेट जारी किया गया है। पब्लिशर की ये सफाई दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद आई है। इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अप्रकाशित और बिना मंजूरी वाली किताब की सामग्री कैसे सार्वजनिक हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने जैसे ही FIR दर्ज की, वैसे ही पब्लिशर की तरफ से बयान जारी कर दिया गया। पेंगुइन इंडिया ने लिखित बयान में कहा कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन अधिकार हमारे पास है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति, चाहे मुद्रित हो या डिजिटल, प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी भी अन्य रूप में जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। पुस्तक का कोई भी संस्करण, चाहे पूर्ण हो या आंशिक, और किसी भी प्रारूप में जिसमें मुद्रित PDF या ऑनलाइन प्रतियां शामिल हैं, कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। अनधिकृत रूप से इस सामग्री के प्रचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की FIR और पब्लिशर का बयान ऐसे वक्त में आया है जब 4 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संसद परिसर में किताब की एक कॉपी दिखाते हुए देखा गया था। किताब लहराते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि अगर PM मोदी संसद में आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. इससे पहले राहुल गांधी ने 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस किताब के अंशों को लोकसभा में उल्लेख करने की भी कोशिश की थी। स्पीकर ने उन्हें रोका तो कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। विरोध इस कदर बढ़ा कि PM मोदी अभिभाषण पर चर्चा का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद राहुल ने दावा किया कि ये किताब विदेश में छप चुकी है। It's available abroad, I think. It's published abroad. Government is not allowing it to be published here. That's what I believe. The book, sir? This was from the book. That's what I'm hearing. The book is available. Okay. आपने कहाँ से लिया सर किताब? ऑथेंटिकेट करने के लिए लाएंगे सर ये बुक आप? कहा गया था आपने दी? You can imagine where the book has come from. From the writers. You think about it where it came from. राहुल गांधी ने इस मुद्दे को इतना उछाला कि अभी तक संसद में गतिरोध टूट नहीं पाया है। यहाँ तक कि बजट पर भी चर्चा ठीक से नहीं हो पा रही है। अब दिल्ली पुलिस की FIR के बाद पब्लिशर के दावे ने राहुल गांधी को बैक फुट पर ला दिया है।